अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक मज़े में और अपने हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो मैं आज अपनी बिज़ी रूटीन को बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से रिकॉर्ड कर रही थी जब बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। और आज बच्चों के लिए मैंने बनाया था एग सैंडविच। रोज़ मुझे डिफरेंट कुछ ब्रेकफास्ट तैयार करना पड़ता है क्योंकि फिर बच्चे बोर हो जाते हैं, खाते नहीं। तो इनसे मैं पहले ही रात में पूछ लेती हूँ भाई आपने क्या खाना है। तो वो उन्होंने एग सैंडविच की फरमाइश किया था। आलियान को बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो वो उसने तो खैर स्किप किया था। बच्चों के जाने के बाद हस्बैंड भी चले गए थे, फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट तैयार किया था। मोस्टली ये होता है कि बच्चे जब स्कूल के लिए जाते हैं तो आयमा उठ जाती है, उनके जाने के बाद आयमा दोबारा सो जाती है। तो आज ये था कि आयमा सो ही नहीं थी, सुबह से ये जागी नहीं थी। तो बस आज मैं और आयमा अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे थे। वो मेरी आज ब्रेकफास्ट में पार्टनर थी। यहाँ आयमा की और मेरी मस्तियाँ चल रही थी। आयमा को वही तीनी रस्क खाने होते विद चॉकलेट फ्लेवर और मैं अपना चाय पराठा इंजॉय कर रही थी। ज़िंदगी इतनी बिजी हो जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता। व्लॉग ना आने की एक वजह ये भी है कि बच्चों के असेसमेंट हो रहे थे तो उनकी प्रिपरेशन करवानी पड़ती है। सारे बच्चे छोटे हैं तो लाजमी मुझे बैठना पड़ता है। जब ऐसा लगता है जैसे मेरे अपने पेपर होने वाले हैं। तो जिनके बच्चे छोटे हैं वो इस बात से रिलेट करते होंगे और बिल्कुल वही मेरी फीलिंग समझते होंगे कि कितनी मुश्किल हो जाती है जब बच्चों के पेपर हो रहे हों और घर के में कोई आपको देखने वाला भी ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैनेज करना भी हमें ही पड़ता है। यही तो हम औरतों में एक खूबी होती है कि हम किस तरह मैनेज करते हैं अपनी लाइफ को। अपनी आफ्टर ब्रेकफास्ट हेल्पर भी आ गई थी तो वो उन्होंने अपना साफ़ सफाई कर लिया था। उनके जाने के बाद मैंने लंच की प्रिपरेशन के लिए खड़ी हो गई थी। ये फ़िश आज बनाना था मुझे। ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कौन सी फ़िश है, मैं इसका नाम भूल गई हूँ। और फ़िश करी मुझे बनाना था आज। तो इस सिंपल मैं पहले फ़िश को मैरिनेट करके रखना था। नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन डाला था। कुछ ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स करके 1 आवर के लिए मैंने छोड़ दिया था। एक साइड के लिए मैंने फ्राई करने के लिए फ़िश को रख दिया था और फिर साथ ही मैं उसकी ग्रेवी भी तैयार करी थी। ग्रेवी के लिए मैं सबसे पहले तेल को गर्म करके मेथी दाने को उसको अच्छे से फ्राई किया था। उसके बाद जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो ने डाला, नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन पे पिसा हुआ, इन सबको अच्छे से भून लिया था डाल के, ताकि उसके जो तेल है वो ऊपर आ जाए। उसके बाद मेरे पास फूल गोभी रखी हुई थी, उसको मैंने डाला था। अगर बैगन हो बैगन डाले, बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है। और जब ग्रेवी अच्छे से बन गई और फूल गोभी गल गया था तो फ़िश को मैंने ऊपर से रख के तकरीबन 5 मिनट के लिए जोश दे दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ग्रेवी में जब्स हो जाए। और हरा धनिया और हरी मिर्च और कड़ी पत्ते से गार्निश कर दिया था। बहुत मज़े की बनी थी। फ़िश बनाने के बाद किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, बर्तन जमा हो गए थे। तो सबसे पहले मेरा ये काम होता है कि काउंटर टॉप को क्लीन करूँ। अगर काउंटर टॉप क्लीन हो जाए तो फिर आधा किचन वैसे ही साफ़ हो जाता है। तो बस सबसे पहले काउंटर टॉप को मैंने क्लीन किया था। उसके बाद से लेफ़्ट ओवर थोड़े से बनाना बचे हुए थे जो ख़राब हो रहे थे, तो उसको मैंने साइड किया था। और साथ साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं। जब किचन में खड़े हो तो बहुत सारे काम निकलते हैं। वॉल को भी क्लीन किया था क्योंकि फ़िश फ्राई करी थी तो तेल के बहुत सारे छींटे पड़ गए थे। तो साथ ही मैं वॉल को क्लीन किया था कि अगले दिन का मैंने नहीं रखा था। जल्दी जल्दी किचन को क्लीन कर लिया था और तकरीबन किचन क्लीन हो गया था। बच्चों के अभी आने का टाइम था, उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे, अपना लंच करवाया उनको। और ये शाम के टाइम के लिए मैं भुट्टा फ्राई कर रही थी तो आलियान ने कहा था उसने अपना खुद करना। मैंने कहा चलो भाई तुम कर लो। जब तक आलियान से आन और मैं हम इंजॉय कर रहे थे। और रात के लिए मैंने बनाया था चिकन की कबाब, आप उसे किसी कबाब भी बोल सकते हैं। कबाब के लिए मैंने सबसे पहले हरा धनिया और हरी मिर्चों को चॉपर में चॉप कर लिया था ताकि ये अच्छे से चॉप हो जाए। और एक प्याज भी मैंने डाला था। इन सबको चॉप करने के बाद मैंने चिकन डाला था और 2 ब्रेड के स्लाइस में मैंने पानी में डिप करके रखा था। पानी को इसको फिर निचोड़ के फिर मैंने ब्रेड को डाला था ताकि ब्रेड बिल्कुल नरम हो गया था। और साथ ही मैंने मसाले डाले थे। मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना फिर मैंने तो खैर नहीं डाला था। ज़ीरा, धनिया पाउडर और थोड़ी सी ब्लैक पेपर, 2 टेबल स्पून फ्राई प्याज, इन सबको डाल के अच्छे से चॉप कर लिया था। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो के अपडेट आपको पता चल सकें। आई नो आजकल मेरे व्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं। पूरी कोशिश होती है कि मैं गैप ना लूँ, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात ऐसी होती हैं कि फिर कुछ कर नहीं सकते हैं।
कबाब भी रेडी हो गए। फिर इसे शेप दिया था मैंने। कबाब के शेप देने के लिए पहले एक प्याली में पानी लेकर हाथ डिप कर ले लाजमी, वरना कबाब आपके हाथ में चिपकेगा। बिलीव मी बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर घर पे ट्राई करें। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने चाहने वालों का, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें और माँ बाप की इज़्ज़त और ज़रूरतों का ज़रूर ख्याल रखें। कल को हमें भी इस एज में पहुँचना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब फॉर मोर।